लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर गिज हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप वेदर एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी तबीयत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए आज हम हमारा टॉपिक जो हम लेके आए हैं उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है निश्चय की दृष्टि, विजन ऑफ फेथ। तो जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे सामने चुनौतियां खड़ी करती हैं, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास की दृष्टि से देखता है वह हर कठिनाइयों में भी इस एक नई संभावना को जागृत करता है, खोज लेता है, नई पॉसिबिलिटीज पाता है। इसलिए कहा जाता है निश्चय की दृष्टि असंभव को संभव बना दे और टूटे रास्तों को भी मंजिल बना दे। निश्चय की दृष्टि केवल आंखों से देखने का काम नाम नहीं है, बल्कि यह दिल से विश्वास करने की शक्ति है। जब मन में अटूट विश्वास और लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होता है तब रास्ते स्वयं बनने लगते हैं। तो आज हम इसी बात पर विचार करेंगे कि कैसे विश्वास हमारी सोच को बदलता है, हमारे साहस को बढ़ाता है और हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आइए इस इंस्पायरिंग सेशन में हम आज के हमारे जो स्पीकर प्रकाश चुगानी जी, उनका स्वागत करते हैं। वेलकम प्रकाश जी। आप धन्यवाद अस्मी बहन जी, बहुत बहुत आप शुक्रिया। हमारे साथ, थैंक यू, आप हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं, इज दैट राइट? अभी एक्चुअली आई एम गोइंग टू फ्लाई टू दुबई इन अ फ्यू आवर्स, लेकिन अभी अच्छा अच्छा। बैंगलोर में हूँ। आओ, एंड आई इंडिया में हैव है? या जी जी, अभी इंडिया में हूँ एंड ओके। सो आई हैव अ मॉर्निंग फ्लाइट। वेल वी विश यू अ गुड सेफ जर्नी फॉर मॉर्निंग। पर थैंक यू, आप शुक्रिया, अभी इतनी देर से हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। प्रकाश जी, मैं आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। आप पिछले 25 वर्षों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास और प्रचार कर रहे हैं। आप मेडिटेशन को स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम मानते हैं। आपने दुनिया भर में हजारों लोगों और कई बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को मेडिटेशन से इंस्पायर किया है
और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, मिडल ईस्ट में भी कई सारी वर्कशॉप्स, टॉक्स, मेडिटेशन रिट्रीट्स करवाए हैं। आप एक सर्टिफाइड कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस स्कूलों में फैकल्टी सदस्य भी हैं। तो बिना अधिक समय लिए प्रकाश जी, अब हम आपसे सुनना चाहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अस्मी जी। आपने जो टॉपिक के बारे में बात किया तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने उसको आई वुड से एक्सप्लेन किया है और उसको काफी गहराई से आपने उसको देखा है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उसको इस अच्छी तरीके से आपने उसको डाइसेक्ट किया। बहुत बहुत अच्छा। अम, मेरा जो टॉक होने वाला है बहुत ही सिंपल होगा और इट विल बी बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस। हमारे अनुभव से ही मैं बात करूंगा। एंड सो इट्स गोइंग बी वेरी वेरी सिंपल, but I love the wonderful ways in which you showed us the importance of having faith, और उस निश्चय से क्या क्या हो सकता है। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको आई वुड से डिस्प्ले किया। सो आई लाइक टू स्टार्ट विद आप सबसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ। अप्रिशिएट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कोई भी चीज, और बहुत ही जनरल है ये, चाहे आज हो चाहे कल हो। अगर आपको कुछ अप्रिशिएट करना है अपने आप को, तो वो कौन सी चीज होगी जिसकी वजह से आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे? तो 1 मिनट के लिए सोचिए और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। एनीथिंग। ठीक है, वंडरफुल। कोई शेयर करना चाहता है चैट में कि आपने अपने बारे में या अपने लिए क्या चीज के वजह से आपने अप्रिशिएट किया? किस चीज के लिए आपने अपने, ओके, माय फोकस एट वर्क टुडे। बहुत अच्छा। क्योंकि क्या है, जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, रिमेम्बर, हर एक सवाल का एक बहुत ही फोकस आ जाता है। सवाल से फोकस हो जाता है। तो जब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू अप्रिशिएट अबाउट योरसेल्फ टुडे, यस्टरडे, एनी डे, जस्ट समथिंग अप्रिशिएट अबाउट योरसेल्फ, आपका पूरा ध्यान किस ओर जाता है? एक तो अंदर की तरफ जाता है और दूसरा पॉजिटिव की तरफ जाता है। एक सवाल से हमारी दृष्टि कैसे शिफ्ट हो जाती है और वहां से फिर हम कैसे देख सकते हैं। सो यस, वन इज द पावर ऑफ योर विजन इज इंपॉर्टेंट। और इससे मुझे एक बहुत अच्छा कहानी स्मृति में आता है। एक व्यक्ति एक गांव में जाता है और वहां पे तकरीबन 1 महीना या 2 महीना रहना चाहता है। तो जब वहां जाता है तो पहले देखता है कि कोई वहां बुजुर्ग बैठा है एक चौराहे पर। तो उस बुजुर्ग से जाके पूछता है कि भाई, मैं इस गांव में जा रहा हूँ, इस गांव में लोग कैसे हैं, या इस गांव के लोग कैसे हैं? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको पूछा कि भाई, आप जिस गांव से आ रहे हैं वहां के लोग कैसे हैं? तो उसने कहा कि भाई, जिस गांव से मैं आ रहा हूँ वहां के लोग काफी बुरे हैं। एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बार बार झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को नीचे गिराते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेन्स करते हैं बहुत। तो ऐसे लोग हैं हमारे गांव में। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आपको यहाँ पर भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। और वो व्यक्ति चला गया। फिर दूसरा व्यक्ति आता है जो वहां उसी गांव में जाना चाहते हैं और वहां पे रहना चाहता है, और देखता है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है उस चौराहे पर। तो जाके उसको पूछता है कि भाई, मैं इस गांव में जा रहा हूँ, जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो
उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सेम सवाल उसको पूछा कि आप जहां से आते हो वहां के लोग कैसे हैं? तो उसने कहा कि यहाँ जहां से मैं आ रहा हूं वहां के लोग बहुत ही अच्छे हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छा मदद करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, और जब किसी को कुछ अच्छा होता है तो सब लोग खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं, और बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर भी ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, और वो व्यक्ति चला गया। एक जवान लड़का बैठा था उसके उस बुजुर्ग के पास, और वो बोल रहा था कि भाई दोनों ने आपसे वही सवाल पूछा, लेकिन आपने दोनों को बहुत ही अलग जवाब दिया है, उल्टा जवाब दिया। एक को कहा कि बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, और दूसरे को कहा कि बहुत बुरे लोग मिलेंगे। वो क्यों? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति जो बहुत ही वाइज था उसने कहा कि भाई हम दुनिया जैसा है वैसा देखते नहीं, हम हमेशा उसमें फिल्टर्स लगाते हैं, और हम उस फिल्टर्स के द्वारा ही हम इस दुनिया को देखते हैं। तो जैसे हमारे फिल्टर्स होंगे, चाहे मैं इस गांव में जाऊं, उस गांव में जाऊं, किधर भी जाऊं, वो फिल्टर्स हमेशा रहेंगे, और वो लोग वैसे ही मिलेंगे। और इस फिल्टर्स के बारे में हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे कि वो फिल्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से हमारी दृष्टि में फर्क पड़ जाता है, और जैसे ही हम थोड़ा सा निश्चय इन चीजों में ला सकते हैं जिस वजह से हम इस फिल्टर्स को क्लियर कर सकते हैं, और हम दुनिया को वैसे देख सकते हैं जैसा है, लोगों को देख सकते हैं जैसे वो है, और हम अपने आप को भी ऐसे देख सकते हैं जैसे हम निजी रूप से हैं। और अगर हम इन चीजों में अगर हमको विश्वास आ गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुछ स्लाइड्स है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये है उस कहानी से, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसा ही सृष्टि होगा। एज इज द विजन सो इज द वर्ल्ड। तो हम देखते हैं कि भाई हमारी वृत्ति से हमारी दृष्टि पर फर्क पड़ जाता है, और हमारी दृष्टि से हमारी कृति, हमारे एक्शंस, हमारी कृति से हमारा वर्ल्ड, हमारी सृष्टि। यानी जैसे हम करेंगे वैसे ही हम पाएंगे, जैसे हम सीड्स सो करेंगे वैसे ही हमको फल मिलेगा। सो आपके एक्शन से आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी अनुभूति, आपकी रिटर्न्स, और वैसे ही आपकी दृश्य, आपकी दुनिया होगी, यानी आपकी सृष्टि होगी। लेकिन इन सब से जो पहले है, जो इनका बीज है, जिसके वजह से हमारी वृत्ति बनती है, वो है हमारी स्मृति। यानी जैसे हमारी स्मृति होगी, यानी हमारा अवेयरनेस, यानी हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, हमारा आइडेंटिटी, वो सब स्मृति में आ जाता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किसका हूं, ये सारी बातें स्मृति में आ जाती है। और जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी ही वृत्ति, वैसी दृष्टि, कृति और सृष्टि। तो अगर हम आप सबको पूछेंगे कि हमें दुनिया में चाहिए क्या, तो कहते हैं कि भाई हमें देखना है कि भाई हमारी सृष्टि में, यानी हमारे जीवन में खुशी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, पवित्रता चाहिए, क्लेanलीनेस चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। यही हम अपने सृष्टि में देखना चाहते हैं। तो जब हम इन सब चीजों को हमारी सृष्टि में देखना चाहते हैं, उन सब चीजों को हम अनुभव करना चाहते हैं, फिर हम थोड़ा अगर बैक ट्रैक करेंगे तो उसके लिए हमको अच्छे कर्म करने हैं। और काफी देर तक हम देखते हैं लोग बहुत अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं, लेकिन उन कर्मों से पहले भी आता है हमारी दृष्टि, कि हम चीजों को देखते कैसे हैं, हम लोगों को देखते कैसे हैं, और उससे आता है वृत्ति। सोचिए हम किसी को, जैसे कोई है दुनिया में जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, हो सकता है ऑफिस में एक बॉस है और उसके पास 5 लोग काम करते हैं उसके साथ, और उसकी वृत्ति
एक के लिए बहुत बुरा होता है, बार बार वही सोचता कि भाई ये व्यक्ति ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, और उसके वजह से वो उसको देखता भी उसी तरीके से है। तो वो व्यक्ति जितना कितना भी वो हार्ड वर्क करे, ट्राई करे कि भाई मैं अच्छा काम करूं, लेकिन जब उस बॉस की वृत्ति ही ठीक नहीं है और उसकी दृष्टि उसके प्रति ठीक नहीं है, तो कितना भी अच्छा काम करेगा, वो उस चीज में नुकसान ही देखेगा, नुक्स ही देखेगा, फॉल्ट्स ही देखेगा। उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो देख ही नहीं सकता क्योंकि उसकी वृत्ति ही खराब हो गई। तो व्यक्ति को देख भी नहीं सकता ठीक से, और अगर हम इन सब चीजों को चेंज करना चाहता है, उसकी वृत्ति को पहले हमको शुरू करके चेंज करना है। लेकिन देखा जाता है कि इस वृत्ति को भी चेंज करने के लिए पहले हमें अपनी स्मृति को शिफ्ट करना है। पहले देखते हैं वृत्ति। वृत्ति काफी पावरफुल चीज होती है। कहते हैं वृत्ति से हमारी क्या बनती है? वृत्ति से हमारे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। तो जैसी वृत्ति होगी, आपने देखा होगा, आप किसी से मिलिए, और वो जो व्यक्ति आप जिससे मिल रहे हो, आप एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति मुझे मिलने से वो खुशी हो, उसके पास खुशी आ रही है, वो खुश हो रहा है, या मुझे देख के वो बाहर से ठीक है लेकिन अंदर से पता चलता है कि वो मुझे देख के इतना खुश नहीं है। और हो सकता है ये सवाल पूछा कि ये व्यक्ति अभी यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि वो वृत्ति में वाइब्रेशंस है, और वाइब्रेशंस हम कभी छुपा नहीं सकते हैं, इंस्टेंटली वाइब्रेशंस आ जाते हैं। वृत्ति से वाइब्रेशंस, और फिर हम उस वाइब्रेशंस अगर ठीक नहीं है तो हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर वो वाइब्रेशंस अच्छे हैं और वो व्यक्ति सचमुच में हमें देखने से बहुत ही खुश होता है, तो उससे वो हम वहां पे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, और वहां हम बार बार आना चाहते हैं उस व्यक्ति के पास, उस जगह में, क्योंकि वहां के वाइब्रेशन अच्छे हैं। इसलिए कहते हैं वृत्ति से वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो ये हमारी वृत्ति बहुत ही जरूरी है। तो हम बोल में भी अगर हम कुछ छुपा सकते हैं और छुपा लेंगे, अपने एक्शंस में भी हम कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं, वो नहीं छुपा सकते, और वो वाइब्रेशंस की वजह से वायुमंडल बनता है। तो यानी वृत्ति जरूरी है। यानी हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। जितना हो सकता है, अगर हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है चीजों में, तो हमारी वृत्ति काफी प्योर और क्लीन और क्लियर होगा। तो उसके वजह से थोड़ा बारी ऊपर जाते हैं, वो है स्मृति। हमें स्मृति को पहले संभालना है, और स्मृति में हमें ऐसी चीजों का निश्चय चाहिए जिससे हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी, और उससे हमारा सृष्टि अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं ये स्मृति क्या चीज है, और वहां पे निश्चय कौन सी चीजों का चाहिए। क्योंकि कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, जैसे हमने सुना बहन से। अगर निश्चय है, लेकिन कुछ किस चीजें में निश्चय, वो हम बात करेंगे, और उसी के चर्चा होने वाली है अभी। निश्चय होगी चीजों में, तो हमारी विजय जरूर निश्चित है, और हमें निश्चिंत ही विजय प्राप्त होगी। तो निश्चित है, और निश्चिंत भी हो सकते हैं, लेकिन हमें वो निश्चय चाहिए। वो कौन सी चीज है? तो पहले देखते हैं स्व के प्रति, कि हम अपने आप को जब देखते हैं तो उसमें हमें निश्चय किन बातों का चाहिए। एक है स्व, दूसरा निश्चय चाहिए दूसरों में। जैसे हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, उनके प्रति हमें कौन सी निश्चय की बातें होनी चाहिए। और तीसरा है दुनिया। अगर हम ये तीन चीजों को ठीक से निश्चय की तरीके से और जैसे है वैसे देखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी सृष्टि बहुत ही अच्छी हो जाएगी। पहले हम स्व के बारे में सोचते हैं कि मुझे निश्चय किन चीजों में होनी चाहिए।
ये पहली बात हम कहते हैं, ये अगर हमारे अंदर निश्चय नहीं है, अगर डाउट है, तो हम कहेंगे कि भाई आई विल बी समथिंग इफ समथिंग हैपेंस, यानी हम कंडीशंस डालते हैं कि मैं खुश तब रहूंगा जब मुझे प्रमोशन हो जाएगा, जब मैं वहां जाऊंगा, जब मैं ये प्राप्त करूंगा, जब मुझे ये पोजीशन हासिल हो जाएगा, तभी मैं खुश हो जाऊंगा। ये निश्चय का ऑपोजिट है। इसको हम संशय कहते हैं, और कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो मैं तभी शांत रह सकता हूं जब मेरे घर में सभी लोग शांत हो जाए, जब वो मुझे पहचाने, तभी मैं शांत रहूंगा। मेरे पास बहुत काम है, बहुत उलझन है, एक बार ये सारे उलझन खलास हो जाए ना, तभी मैं शांत रह सकता हूं। यानी उसको क्या कहते हैं, हमने कंडीशन कर दिया, हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। ये है निश्चय का ऑपोजिट, कि मैं तभी बन सकता हूं जब कुछ हो जाए। और निश्चय किस बात में, कि मैं हूं शांत स्वरूप। इसमें कोई कंडीशन नहीं, इसमें कोई पोस्टपोनमेंट नहीं, इसमें कोई डिपेंडेंस नहीं। उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि स्व के प्रति, कि मैं हूं, फुल स्टॉप, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं उसमें। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूं कि जब मैं योग में बैठता हूं, हाँ, कई बार होता है कि बाहर से मुझे गुस्सा आ सकता है, मुझे कभी कभी नफरत हो सकता है चीजों से, कभी मुझे इरिटेशन हो सकता है, कभी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कभी एग्रेशन हो सकता है, और हो सकता है मैं बाहर नहीं दिखाता हूँ उस एग्रेशन को, लेकिन अंदर ही उसको रख के मैं बैठता हूँ। तो वो होता है मुझ में। लेकिन जैसे ही मैं अपने को इस शरीर से अलग करके मैं बैठता हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, इंस्टेंटली शांत स्वरूप हो जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस दैट पीस इंस्टेंटली, एंड देन आई रिकग्नाइज, मुझे ये रियलाइजेशन आता है कि मैं जो हूं इस शरीर से अलग हूं, और मैं जो हूं, मैं हूं शांत स्वरूप। हाँ, हालातों की वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से मैं इस जो स्वरूप में टिका हूं, वहां से मैं हट सकता हूं, और हटता भी हूं। लेकिन वो टेम्पररी फेज है, और जितना जल्दी हो सकता है मैं वापस इस स्थिति में आना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस स्थिति में बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूं। कुछ सेकंड के लिए होता है, हो सकता है कुछ और टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन मैं वहां पे कंफर्टेबल नहीं हूं। इट फील्स लाइक कि भाई मैं और कोई हो गया हूं, नॉट माई सेल्फ। तो मैं वापस उसी स्टेट में आना चाहता हूँ, जो आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम लवफुल, आई एम प्योर, एंड आई एम पावरफुल। मैं हूं शक्ति स्वरूप, मैं शक्तिशाली हूं। यानी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर चैलेंजेस लेने के लिए क्षमता है। ये सब है हमारे अंदर, क्या मेरे अंदर भी है। लेकिन कभी कभी मैं डर जाता हूं, लेकिन निजी रूप से मैं हूं पावरफुल, शक्तिशाली। सो दिस इज द फर्स्ट faith we must have in the self. Now, faith कहां से आता है, निश्चय किस चीजों से निश्चय बैठ सकता है। एक होता है अनुभव से। जैसे मैंने कहा, मैं अपने आप जब ये अनुभव करता हूं, तभी मैं जाके आपसे बात कर सकता हूं। अनुभव सबसे बड़ा टीचर होता है। मैं यहाँ बैठ के आपको 10 बार बोल सकता हूँ कि भाई आई एम पीसफुल, एंड यू मस्ट ऑल्सो बिलीव दैट यू आर पीसफुल, एंड यू मस्ट हैव द फेथ। आपको भी निश्चय होना चाहिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, फुल स्टॉप। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, फुल स्टॉप। लेकिन जब आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आपको उस निश्चय में डाउट होगा। यू विल से नहीं, आई डोंट बिलीव, आई स्टिल हैव अ क्वेश्चन, आई स्टिल हैव दिस। तो क्या है, वो बहुत प्रश्नों में हम उलझ जाएंगे अगर हमको ये अनुभव नहीं होता है।
सवाल ये होता है फिर कि भाई मुझे अनुभव कैसे हो सकता है, हाउ विल आई हैव दिस एक्सपीरियंस, एक अनडिनाइबल एक्सपीरियंस कैसे हो जिससे मुझे इस चीज में निश्चय आ जाता है। तो उसके लिए भी हमें पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मुझे जब मुझे समझ आ जाता है कि दो चीजें, एक है शरीर और दूसरा है आत्मा। शरीर हम देखते हैं, इस आंखें है, नाक है, मुंह है, और इन सब चीजों से कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई एक्सप्रेस कर रहा है और उस बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है। पता चल जाता है कि दो व्यक्तियां हैं, एक वो है जो मेटाफिजिकल है और एक है फिजिकल बॉडी। मैं कौन हूं? मैं मेटाफिजिकल, फिजिकल से बात कर, माई हैंड्स, माई आईज, माई बॉडी, आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑल दीस थिंग्स, आई एम एक्सप्रेसिंग थ्रू दिस। तो ये एक मीडियम हो जाता है मेरे लिए। तो अगर हम देखते हैं कि इंसान को क्या चाहिए, शांति चाहिए, और हम बार बार पूछते हैं कि वेयर इज दिस पीस, कहाँ मिलता है। पहले हम सोचते कि बाहर चीजों के करने से, बाहर जाने से, अगर मैं एक सी साइड में चला जाता हूँ, या मैं माउंटेनस अच्छा सा ग्रीनरी में जाता हूँ, कोई अच्छा सैंक्चुरी में जाता हूँ, तो मुझे शांति का अनुभव होता है। होता है, 100% हो सकता है, there's नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उस समय भी आप अंदर से जब अपने आप को परमिशन देते हो तभी आपको वो एक्सपीरियंस आता है, नहीं तो आपको कभी नहीं आएगा। सोचो आप उस जगह जाइए, टेक फॉर अ मोमेंट जस्ट वन एक्सपीरियंस, गो टू दैट ब्यूटीफुल प्लेस दैट इज अ सैंक्चुरी फॉर यू, जहां से आपको शांति का अनुभव होता है। इट कुड बी अ सी साइड, बी एनीथिंग। एक सेकंड के लिए वहां जाइए एंड एक्सपीरियंस इट, ब्यूटीफुल। वो हवा, वो ब्यूटीफुल प्योर नाइस सनलाइट, वेरी जेंटल, nice fragrances around. It could be natural from the flowers. जो भी है, lovely, sounds that fill my beautiful ears. अच्छा, very good, nice experiences. लेकिन देखिए, आप यहाँ बैठ के आप उन सारी चीजों को अपने मन में ला सकते हो, और उसी सेकंड आपको सारी एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आ जाती है। आ सकती है, नहीं आ सकती है? आ सकती है ना। यू सिटिंग हियर, यू जस्ट टेक योर माइंड टू दैट ब्यूटीफुल सैंक्चुरी, और वहां पे सारे अनुभव करके आप वापस आओगे और कहे वाओ, इट फील्स सो पीसफुल, आई फील सो रिलैक्स्ड, फील्स गुड, बट आई डिडंट गो देयर। If I didn't go there, where was peace? Was it there, or was it existing somewhere else? तो हम देखेंगे कि भाई जो भी है, शांति है हमारे अंदर ही, लेकिन हमने उसको कह दिया कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी। खुशी कहाँ है? मुझे याद है, एक बार मैं जा रहा था यात्रा पर, और मैं बार बार उस डेस्टिनेशन के लिए उतावला हो रहा था। ड्राइवर को पूछ रहा हूँ, और कितना समय? बोलता है साहब और 4 घंटे लगेंगे हमको पहुंचने में। ठीक है, तो मैं बैठा हूँ, फिर उतावला हो रहा हूँ, फिर पूछ रहा हूँ हाउ लॉन्ग मोर? कहता है साहब अभी जस्ट 10 मिनट हुआ है, और यानी 4 घंटे थे तो 10 मिनट काटिए बस उसमें से। फिर पूछा कभी, बोलता 3.5 घंटे। फिर बोला 3 घंटे। तो सडनली मैं स्टॉप, अपने आप को थोड़ा रोका, मैंने बोला मैं कर क्या रहा? आई बिकम टू डेस्टिनेशन फोकस्ड, और मैं इस सारे जर्नी को इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए रुका हुआ हूँ। और उस समय एक जैसे देयर वाज दिस ब्यूटीफुल पेनी ड्रॉपिंग मोमेंट के लिए कि घंटी बजी अंदर से, क्या कर रहा हूँ प्रकाश? आपके पास एक ही चीज है, वो है दिस प्रेजेंट मोमेंट, और कुछ नहीं आपके पास। सो व्हाट आर यू पोस्टपोनिंग? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्हाई कांट यू जस्ट बी सिंपल? और जैसे ही मैंने कहा कि यस, दिस इज द ओनली मोमेंट आई हैव, यही है और प्रेजेंट ही है, और मुझे यहाँ ध्यान देना है, प्रेजेंट में आ गया। फिर देखा, वाह क्या ब्यूटीफुल विलेजर्स, अच्छा सा ग्रास था, ग्रीनरी यहाँ पे, बहुत ही रस्टिक जगह था, और यूनिक, कभी उस जैसे जगह में कभी गया ही नहीं हूँ। एंड immediately I started experiencing, and I started having a good time, and I felt wow,
यस, आई वुड लुक फॉरवर्ड टू दैट डेस्टिनेशन, वहां जाना है मुझे और वहां एंजॉय भी करना है, लेकिन जर्नी को क्यों नहीं एंजॉय कर सकता हूँ? और जैसे मैंने ध्यान दिया, आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग एंड एंजॉयिंग एवरी मोमेंट। तो मैं खुश हूँ। कई बार हम इस खुशी को पोस्टपोन कर देते कि ये होगा तभी मैं खुश हूँ। नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दिस? इट्स जस्ट योर थॉट। से हैप्पीनेस इज जस्ट अ थॉट अवे एंड सो इज पीस। सो आई एम हैप्पी। आई कैन बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, देख सकता हूँ कि जर्नी आज है। हैप्पीनेस इज नॉट इन द डेस्टिनेशन, इट्स इन द जर्नी। कई बार हमने सुना है, जर्नी क्या है? माई प्रेजेंट करंट राइट नाउ। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, एक संकल्प ही चाहिए आपको, जस्ट वन थॉट, दिस इज द जर्नी, आई एम ऑन दैट जर्नी। वैसे भी हम सब मुसाफिर है, तो अगर हम मुसाफिर है तो हमारा जीवन ही पूरा एक जर्नी ही है। अगर जर्नी है, ठीक है, डेस्टिनेशंस भी आएंगे, लेकिन जर्नी को एंजॉय करना है, तभी तो हम सच में मुसाफिर हैं। सो आई एम अ ट्रैवलर, आई एम अ पर्सन हुज ऑन दिस जर्नी एंड आई एम एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, प्रोवाइडेड आई पॉज, प्रोवाइडेड आई बिकम अवेयर। तो आई एम हैप्पी। सो ये स्व के लिए देखना है कि मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ प्रेम स्वरूप। आप किसी को देखेंगे सामने जिसको अगर कुछ हो गया, आपकी दिल उसी वक्त उसके प्रति जाएगी, यार इसको कुछ ठीक कर ले। उसको चोट लगा तो आप उसको कोई ना कोई बैंडेज देने के लिए आपको मन लगेगा, क्योंकि वी आर लवफुल बीइंग्स। आई एम लवफुल, आई एम प्योर। हम सबको ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस ये सब पसंद है, क्लीननेस पसंद है। तो आई एम प्योर डीप इनसाइड। हमारे सबके अंदर जब हम कोई झूठ करते हैं या कोई भी अच्छा काम नहीं करते हैं, तो देयर विल बी अ डिस्टर्बेंस इनसाइड कि भाई वापस आ जाओ, वही चीज करो जिससे आप ठीक हो। तो आई एम प्योर एंड आई एम पावरफुल। मैं शक्तिशाली हूँ। हमारे अंदर कोई भी रूप से कोई भी संकल्प करो, पॉसिबल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्फ। इसमें कई और भी चीजें, लेकिन ये बहुत जरूरी है। दिस इज अ बेसिक, आई एम पीसफुल, फुल स्टॉप। तो निश्चय कैसे आया? अंडरस्टैंडिंग से। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है हमको। अंडरस्टैंडिंग, so there's no blind faith, because there's true understanding. The faith is built out of right understanding, out of knowledge, out of the wisdom. और जैसे इस अंडरस्टैंडिंग से अगर हम बैठेंगे और हम ध्यान रखेंगे अपने आप को और देखेंगे और सोचेंगे कि आई एम पीसफुल, देयर विल बी फेथ वेरी सून। तो ये 2 मिनट के, जस्ट लेट्स सिट बैक फर्स्ट। पहला, आपसे एक सवाल है। जब मैं कहता हूं कि मैं एक शांत स्वरूप व्यक्ति, आत्मा जो भी है हूं, शांति का मतलब क्या है अपने लिए? वॉट वुड यू गिव योर सेल्फ, और वॉट मीनिंग वुड यू गिव योर सेल्फ टू पीस? एक सेकेंड के लिए पीस का एक डेफिनेशन सोच लीजिए। फॉर मी पीस इज द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग नेगेटिव, ऑफ वेस्ट। आपका डेफिनेशन क्या है पीस का? ठीक है, तो अभी वी विल जस्ट रिपीट दिस, आई एम पीसफुल, मैं शांत स्वरूप हूं। और आपको उस डेफिनेशन को, उसका मतलब समझ के आपको उस पे थोड़ा मनन करना है, और इसको बहुत ही धीरे रिपीट करना है अपने माइंड में। ठीक है, तो पहली बार बहुत ही धीरे से, बहुत ही स्लो, आई एम पीसफुल, मैं शांत स्वरूप हूं। उस डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दीजिए और चर्न कीजिए। जब कहता हूं कि मैं शांत स्वरूप हूं, तो उसका मतलब क्या है? सेकेंड टाइम फिर से रिपीट कीजिए और बहुत ही धीरे जाइए। मैं शांत स्वरूप हूं।
और तीसरी और लास्ट बार फिर से दोहराइए और उस अनुभव में खो जाइए। जो डेफिनेशन आपने दिया उसको एक्सपीरियंस कीजिए। पीसफुल। तो जब मैं करता हूं तो immediately I have this experience of becoming light, of being unburdened, of being in the moment, being very very relaxed. तो ये है निश्चय और ये निश्चय का कमाल। लेकिन वो आएगा जब आप अपने को इस दृष्टि से देखोगे कि मैं हूं शांत स्वरूप। उस दृष्टि से अपने आप को देखिए, immediately you will experience peace. I am happy. तो इस दृष्टि से अपने आप को देखिए, immediately you will experience happiness. Okay, let's go to the next part. Others. How do you look at others? ठीक है, मैं हूं, ये सब अच्छी बात है, और दूसरे दूसरे सब बेकार है। मैं ठीक हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई प्रॉब्लम, वो नहीं हो सकता है। दूसरों के लिए भी जैसे ही मैं शांत स्वरूप हूं वैसे दूसरे भी शांत स्वरूप है। अगर मैं शक्तिशाली स्वरूप हूं या मैं शक्तिशाली हूं, दूसरे भी शक्तिशाली हैं। मैं खुश स्वरूप हूं, वो भी है। मैं प्रेम स्वरूप हूं, वो भी है। हाँ, उनके कर्म कई बार ऐसे हो सकते हैं जिससे हमें लगेगा कि भाई ये कैसे काम कर रहे हैं, ये कैसे बर्ताव है, ये कैसे बिहेवियर है। तो हो सकता है क्योंकि जैसे हमको ज्ञान है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम भी वैसे ही बर्ताव नहीं करेंगे जैसे हमको करना है। पॉसिबल है। वैसे ही वे लोग भी है शांत स्वरूप, निजी रूप से है वो, लेकिन कई बार वो लोग हालात की वजह से दे कुड स्टेप आउट ऑफ इट। और मैंने मैंने अनुभव किया है। एक व्यक्ति था हमारे ऑफिस में और फाइनेंस देखता था, मैं सेल्स में था। मुझे अप्रूवल्स के लिए अगर जो मुझे जरूरत होता था तो मैं उसके पास जाता हूँ कि भाई मुझे अप्रूवल चाहिए। कई बार वो अप्रूवल नहीं देता था, वापस भेजता था कि भाई ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक करो, उसके बाद अप्रूवल। और जब तक ये सब ठीक हो जाए तो बिजनेस चला गया। और ये बार बार होता था मेरे साथ और मेरे कलीग्स के साथ। लेकिन बार बार मुझे कभी उसके प्रति बुरा नहीं सोचता था, यही सोचा कि भाई वो अपना काम कर रहा है। हो सकता है वो काफी स्ट्रिक्ट है और काफी रूड भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे ये प्रैक्टिस था कि भाई मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो ये भी निजी रूप से आत्मा है और ये भी शांत स्वरूप है, तो मैं उसको उसी दृष्टि से देखता था। लेकिन मेरे जो कलीग्स थे, काफी 6-7 और थे सेल्स में, वो कभी ऐसे उसको देखते नहीं थे। वो बार बार उसको क्रिटिसाइज करते थे। जब भी वो लोग बैठते थे साथ में उसके प्रति काफी बुरा बोलते थे। मैं अपने आप को काफी क्लियर रखता था, तो उसके वजह से मेरी वृत्ति जो होती थी, ये निश्चय था मुझ में कि ये अच्छा व्यक्ति है, काम कर रहा है ऐसा, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति ठीक है निजी रूप से। तो जब भी मैं उसके पास जाता था तो ऑब्वियसली उसको वाइब्रेशंस मिल सकते हैं हमसे, क्योंकि मेरी दृष्टि अलग थी, मेरी वृत्ति अलग थी, और मैं उसे बात भी प्यार से ही करता था जैसा भी हो। एंड सो मैं देखता था कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब भी मैं जाता था वो लेता था, 1 सेकेंड में अप्रूव करके देता था वापस, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। लेकिन कलीग्स जाते थे वापस वही, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, सब ठीक करके फिर मुझे लेके आओ तभी मैं ठीक करूंगा। तो लोग पूछते थे मुझे, प्रकाश आपके साथ ये इतना पार्शियल क्यों है? व्हाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस विथ यू? हम सबके प्रति ऐसा बर्ताव करता है, लेकिन आपके लिए ये करता है क्यों? आपने क्या किया उसको? उस समय मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी जब मैं देखता हूं तभी मुझे पता चलता है कि इट वॉज माई फेथ इन द वे आई सॉ हिम। आई हैड द फेथ दैट ही इज पीसफुल, कि वो शक्तिशाली आत्मा है, वो भी शांत स्वरूप है, वो भी प्रेम स्वरूप है। हमको दिखाई नहीं दिया बस, लेकिन था वो और है अभी भी।
सो जैसे हमारी जो दृष्टि है उसमें ये निश्चय आ जाएगा दूसरों के प्रति, तो इससे काफी बेनिफिट्स है, hundreds of benefits in just having this vision for others. First and foremost, the vision that I have for him supports me, मुझे सपोर्ट करती है, क्योंकि I am settled, I am okay. भी मेरे अंदर ये सारे चिंतन होने से सिर्फ मैं और ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, मेरे अंदर टेंशन आ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा. इट्स द पॉइंट. सो फर्स्ट इट हेल्प्स मी मेंटली, इट हेल्प्स मी फिजिकली, एंड नंबर टू, इट हेल्प्स द बिजनेस, कि जैसे मैंने ये देखा काम अच्छा हो रहा है, इट हेल्प्स द बिजनेस. थर्ड, इट ऑल्सो हेल्प्स ऑब्वियसली द एनवायरमेंट, एवरीथिंग, वो सब तो है, जैसे वायुमंडल है, लेकिन इट ऑल्सो हेल्प्स हिम. इट ऑल्सो हेल्प्स हिम. कैसे? उसको हेल्प कैसे होता है? जैसे when I change the way I look at things, the things I look at will change. यानी जैसे हम दूसरों को ऐसे देखते हैं, वो लोग भी वाइब्रेशंस कैच करते हैं, और उनके अंदर ये सेटल होता है कि भाई, यू नो, आई एम मोर देन व्हाट आई थॉट अबाउट माई सेल्फ. कि वो दूसरे व्यक्ति बार बार उसको वही वाइब्रेशन आएगा कि ये बुरा है, ये बुरा है, और वो अपने आप को ही कहता है ठीक है यार, मैं बुरा हूं तो क्या हो, मैं बुरा हूं, एंड सो प्लीज आई एम बैड नाउ, यू दिस इज व्हाट यू डू. लेकिन दूसरे जब वाइब्रेशन देते हैं कि आप अच्छे हो, आप पीसफुल हो, आप शांत स्वरूप हो, उसको बोलने का भी जरूरत नहीं, लेकिन वो वाइब्रेशन से उसको पता चला कि भाई there's something about me that is being recognized. और उनका जो सेल्फ वर्थ है वो इम्प्रूव हो जाता है. और वो बहुत जरूरी, क्योंकि अगर लोग रूड है, इगोइस्टिक है, अगर वो एरोगेंट है, अगर वो लोग जेलस है, एक ही वजह से है, उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो डाउन है. वो अपने आप को ठीक से देख नहीं सकते, उनमें वो स्मृति नहीं है जो होना चाहिए. जैसे हम उनके प्रति ऐसा देखेंगे, दे विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ देयर ओन सेल्व्स, एंड देयर सेल्फ एस्टीम विल ग्रो. उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा. So there are a lot of benefits in having that faith and that vision of others. So it's very important, but it's very difficult. It's not easy. लोगों को ऐसे देखने से हम क्योंकि मैंने कई लोगों को सुना है कि प्रकाश आप ऐसे बोलते हो, लेकिन आपने मेरे बॉस को अभी तक देखा नहीं. आप ऐसे बोलते हो, लेकिन आज तक आपने मेरे उस दोस्त को देखा नहीं, या आपने मेरे फैमिली मेंबर्स को देखा नहीं, आपने इसको नहीं देखा. लेकिन वो तो सब लोग बोलेंगे. लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उस सिचुएशन में कितना पीस चाहते हैं अपने घर में, कितना वायुमंडल को बनाना चाहते हैं, और कितना हम उस व्यक्ति को भी बदलना देखना चाहते हैं. अगर ये तीन चीज आपको लगता है कि बहुत ही जरूरी है, तो आप करोगे, चाहे कुछ भी हो, हम करेंगे. लेकिन उसमें वो यू नीड टू हैव दैट फर्स्ट टू डूइंग इट, एंड इफ यू हैव इट, यू विल गेट इट. लास्ट, ये है दूसरे के प्रति. तीसरा और लास्ट है वर्ल्ड. तो वर्ल्ड के प्रति आपके पास कौन से निश्चय होना चाहिए? व्हाट इज द फेथ which will shift your vision and which will give you a beautiful space to be in? कई बार हम दुनिया को देखते हैं और हम कहते हैं कि भाई दिस इज अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, बहुत ही बुरा दुनिया है. कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार. ठीक है, झूठा है और काफी झूठ चलता है इस दुनिया में, दैट इज ट्रू. लेकिन इन सब के पीछे there is a director, there is a direction taking place, and there is a design. एक डिजाइन है जो हम नहीं इस समय हो सकता है पहचान सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा उसके डेप्थ में जाएंगे, तो वी विल रियलाइज कि देयर इज अ डिजाइन बिहाइंड द केओस. के सामने कुछ भी हो जाए, जैसे भी हम केओस देखते हैं, वॉर्स देखते हैं, लोगों का एरोगेंस देखते हैं, हम देख के सोचते हैं कि ये लोग आए कहाँ से, ये लोग ऐसे कर कैसे सकते हैं, ये लोग ऐसे सोच कैसे सकते हैं. यस, दैट्स ट्रू, बट देयर इज अ रीजन एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस. तो अगर हम
उस प्रकार से इस दुनिया में जो हो रहा है उसमें वो अगर एक्यूरेसी देखेंगे, जिस हिसाब से वो डायरेक्शन है, जैसे आप मूवी देखो, आप सिनेमा देखो, आप आते हो उस सीन पे जहाँ पे झगड़ा हो रहा है, फाइटिंग हो रहा है, और आपने और कुछ देखा ही नहीं, वी विल नॉट अंडरस्टैंड। तो इस दुनिया में भी एक है आदि, दूसरा है मध्य, तीसरा है अंत। और हम जो सीन्स देख रहे हैं वो फुल सीन नहीं देख रहे, वी आर सीइंग जस्ट पार्शियली एंड इज मोस्टली टुवर्ड्स द एंड। और जब हम ये देखते हैं तो लॉट ऑफ केओस, बहुत ही केओस है, लेकिन देयर इज अ रीजन फॉर इट। देयर इज नो effect without a cause. So we are seeing a lot of the effect, but there are a lot of causes. And there's a reason why it's happening, because there's something else that is in the making, that is shaping up, which is far better. So one of the things, निश्चय जो मेरे, as I said, I speak from personal experience, मैं हमेशा देखता हूँ कि ये दुनिया जो है, it is beneficial, कल्याणकारी है। जो भी सीन्स चल रहे हैं उसमें कल्याण है। हो सकता है मुझे आज उस वो कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब मैं ये विश्वास रखता हूँ, निश्चय रखता हूँ कि इसमें कोई ना कोई कल्याण है, तो इसमें फर्स्टली मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जो भी है आई एक्सेप्ट इट। कई चीज हम, हो सकता है हम अग्री भी नहीं करते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। और वो एक्सेप्टेंस तभी आएगा जब हम सोच को परिवर्तन करें, हम अपने दृष्टि को परिवर्तन करेंगे, तभी हमको ये फीलिंग आएगा कि ठीक है, इट्स ओके व्हाट इज हैपनिंग। एक तो मेरा कंट्रोल में है ही नहीं। कैन आई कंट्रोल एनीथिंग एट ऑल दैट्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड? वेल, आई एम कंसर्न्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स। So many things are not in my control. So some things I can influence, please go ahead and I would influence them. And one of the ways of influencing it is by first changing my thoughts, being more positive, trying to bring positivity in this world, and starting with a few small steps I can take. वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बाकी चीजें जो हो रहा है मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन उससे भी बहुत जरूरी चीजें हैं कि भाई जो भी हो रहा है कल्याणकारी है। There is some benefit in that. I don't know it today. And there are certain people who could be going through the worst things in their life. लेकिन उनमें भी वो कल्याण सोचते हैं। And we can see जिस प्रकार से, जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई there is some reason for it. I may not know it, but there is something good behind it. उससे फर्स्टली क्या हो जाता है, आपके अंदर बल आ जाता है। यू हैव द पावर टू फेस दीज थिंग्स बिकॉज यू फील दैट देयर इज अ रीजन, देयर इज समथिंग बेनिफिशियल। यू हैव द स्ट्रेंथ नाउ टू गो थ्रू एंड फेस इट। Number two, you start looking at, okay, what is the benefit in this? And what can I do to ensure that I am able to feel good about it? I'm able to find certain solutions to it. I'm able to find or navigate my life in the way things are going. Let me also navigate and see what's the best for me to do in here. What are the options I have in front of me? तो ये सारे चीज तब आएंगे जब you accept things. क्योंकि अगर आप accept नहीं करोगे, if you're constantly going to work against things and start looking at everything is bad, nothing is good, all is useless, तो फिर आपका सोच, आपका एटीट्यूड कैसे होगा? एंड therefore आप उसमें सॉल्यूशंस भी नहीं देख सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। We give people balloons and we say, try to burst this balloon. Sorry, try to pierce a skewer through the balloon without bursting the balloon. Understand? A full-blown balloon passes skewer through it without bursting the balloon. Impossible. Look, I'm sorry, we cannot do this. I mean, how can you insert a skewer through a balloon without bursting it? आप बलून के भीतर स्क्यूअर को कैसे डाल सकते हो बिना उस बलून को बर्स्ट करके? तो कहते हैं नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। और जैसे कहते हैं नॉट पॉसिबल, सब लोग ट्राई करते हैं, सब फेल होते हैं। फिर जब एक व्यक्ति करके दिखाता है, और हो सकता है एक्चुअली इट इज पॉसिबल, एक व्यक्ति ने किया, बाकी सब देखे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई अच्छा अभी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। और फिर वो लोग ट्राई करते हैं एंड दे फाइंड वेज, कैसे भी उसको कर देते हैं। क्या चेंज किया उन्होंने? किसी को देखा, विजन चेंजेस, एटीट्यूड शिफ्ट्स। What is the smriti now? Oh, I can, and now I will. इस दुनिया में भी जितना हम उसको देखेंगे कि भाई कल्याण है, उतना ही हमारी वृत्ति उसकी तरफ कल्याण की हो जाएगी। और आई विल स्टार्ट हैविंग पॉजिटिव वेज ऑफ लुकिंग एट इट। आई विल फाइंड एवरी वे पॉसिबल टू सी द लाइट इन द डार्कनेस। दैट्स व्हाट दे से ना, अगर आपके एक कमरे में अंधेरा है तो क्या कर सकते हो?
उस अंधेरे को हम कोस सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो अंधेरा जाएगा नहीं उससे। आपने एक छोटा सा दिया जलाया, अंधेरा 1 सेकंड में चला गया। इस दुनिया में भी काफी अंधेरा है, नो डाउट, लेकिन कल्याणकारी है, उसके कोई ना कोई पीछे राज है। तो मैं क्यों ना वो दिया बन जाऊं। I become that light, become positive, and I say, yes, there's some reason that is happening. People are not bad. They are behaving that way, but deep inside, everybody has this beautiful, pure feelings. सबके अंदर ये अच्छे गुण हैं. And if you start looking at the world in that way also, we will see a better world emerging 100%. Because जैसे बहन ने शुरू में कहा, your faith brings hope, and that hope can make the impossible possible. जो नामुमकिन लगता है आज, वो मुमकिन हो जाएगा. And it is possible, 100%. So 3 चीज निश्चय. पहले स्व में, I am, not I will be if, no conditions, no dependencies, no postponement. अभी इसी वक्त में हूँ. I am peaceful. Second, the world. And third, other people. If I'm peaceful, so are others. I'm loving, so are others. And whatever's happening in the world behind this chaos, there is design. There's something nice. I may not see it right now, but I must have full faith in that. And that faith will shift everything. Okay, so that was something I'd like to leave you with. Thank you so much for your audience. I'd like to invite Sister back, and then we can do a little bit of meditation. यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, सॉरी प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। जो जैसे आपने ब्रेक डाउन किया, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति और सृष्टि, और उसका आपस में क्या संबंध है। तो जैसे आपने बताया कि निश्चय सबसे पहले तो अपने आप में, फिर दूसरों में, और फिर दुनिया में जो चल रहा है उसके पीछे भी एक राज है, हम नहीं देख पा रहे हैं। जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, पर उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है जो हमें अभी पता नहीं है। पर जब वो राज खुलेगा तो लगेगा कि नहीं, ये जो हुआ ठीक हुआ। सो दैट वाज ब्यूटीफुल। और आपने जैसे बताया कि रादर देन आई विल बी, उसको चेंज करके आई एम, तो उसको अभी इसी मोमेंट में हमें एंजॉय करना है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि लाइफ इज अ जर्नी, तो यू नीड टू एंजॉय, पॉज करो मोमेंट में। जो जहां पहुंचे नहीं है उसके लिए इतनी तड़प नहीं होनी चाहिए, पर जहां है उसको वहीं पे एंजॉय करना है। और जैसे आपने बताया कि जब मैं चेंज होता हूँ या होती हूँ, तो मेरे आजू बाजू भी पीपल स्टार्ट चेंजिंग, बिकॉज क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस वो कैच करते हैं। तो बिना कुछ शब्द कहे हमारे वाइब्रेशंस काम कर लेते हैं, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाता है दूसरों के साथ। और जैसे आपने लास्ट में बताया कि लेट मी बिकम दैट लाइट इन द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ डार्कनेस, तो वो एक शिफ्ट यदि मैं अपने आप में करूँ, तो वो वातावरण में चेंज होने शुरू हो जाएगा, और फिर इवेंचुअली दुनिया में भी वो परिवर्तन हो जाएगा। सो दैट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। सो जैसे आपने बताया कि आप और पूरे जो सेशन में आपने मेडिटेशन करवाए 1-1 मिनट का, आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि जब मेडिटेशन उसी समय करते हैं तो एक्सपीरियंस साथ में रहता है। पर जैसे आपने बताया कि आप थोड़ा सा लंबा सा मेडिटेशन कराना चाहते हैं, तो प्लीज जस्ट टेक अस थ्रू दैट जर्नी नाउ। थैंक यू। Thank you so much. So let's sit back. Let's ease. Meditation is a simple process. Pehla hai relax. Very important. Relax and restore. Restore is, you bring back yourself to normalcy. उसके बाद हम करेंगे realization. Relax, restore, realize yourself who you are, and then radiate. जैसे हम realize करते कि मैं कौन हूँ, और जैसे आप उस स्वरूप में टिक जाते हो कि मैं शांत स्वरूप आता हूँ, then you can radiate that around you. And of course, finally, you are able to reconnect with the source. And so this is all a beautiful process. So we just do that without getting stuck in the process. But this is what we're going to be doing. So let's relax. And one good way to relax is be present, free yourself from judgment. कोई भी चीज को जज नहीं कीजिए, कोई भी चीज को एनालाइज नहीं कीजिए, लेकिन फुल अवेयरनेस आपके आजू बाजू जो भी हो रहा है, जो भी लोग हैं, जो भी सुनाई दे रहा है,
उसको और ही गहराई से सुनिए, और ही गहराई से देखिए, और ही गहराई से फील कीजिए, महसूस कीजिए। और जितनी आप ज़्यादा अवेयर हो, उतना ही आप जजमेंट को बंद कीजिए और एक्सेप्टेंस को बढ़ाइए। जो है, जैसा है, ठीक है। और जैसे आप वो कहेंगे, आपका मन एकदम रिलैक्स हो जाएगा। नो पुल, नो पुश, नो जजमेंट, नो ओवर थिंकिंग, जस्ट गो विद द फ्लो। जो है, जैसा है, मुझे पता है और ठीक है। रिलैक्स। और अपने आप पे ध्यान दीजिए अभी। आई एम पीसफुल। मैं शांत स्वरूप हूं। इस शरीर से न्यारी मेरे रोल्स से सेपरेट, मेरा जो पोजेशन है उससे सेपरेट, मेरा पोजीशन वो मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ लाइट, अ बीइंग ऑफ लाइट। आई एम पीसफुल। आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट। मैं प्रेम स्वरूप हूं। मैं सुख स्वरूप हूं। शक्ति स्वरूप। चेंज दीज वर्ड्स इनटू एक्सपीरियंसेस। सिर्फ शब्दों में नहीं, उनके गुण में जाइए और उसको महसूस कीजिए। शांति, शक्ति, सुख, प्रेम और पवित्रता। रिकनेक्ट टू द सोर्स। अपने मन को ऊपर ले जाइए, जहाँ पे सुप्रीम लाइट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। जो सागर है शांति का, जो ऑल माइटी अथॉरिटी है, जो सोर्स है पवित्रता का, कांस्टेंट। आप जिस भी प्रकार, विद वट एवर feelings or form you like to remember, but remember the source. Remember the source who is all powerful. Just connect for a moment. Experience his light, experience his power, experience his love, and fill yourself with full love and power. And as you feel completely peaceful, extremely powerful, and light, radiate that अपने चारों ओर शांति और शक्ति को फैलाइए। Let it extend beyond just this room or this place you live in or your town. Let it expand. सारी सृष्टि की ओर आपकी वाइब्रेशन इसको फैलाई। आपकी शांति के वाइब्रेशन सारी दुनिया में जा रही है। Radiate powerfully.
Take a deep breath in and out. Thank you. थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एकदम सिंपल तरीके से आपने करवाया, नो नथिंग हार्ड, नथिंग complicated, एकदम easy going. So that was really beautiful. Thank you so much, Prakash bhai. Thank you. And we wish you a very safe journey, early morning. So thank you once again. Thank you so much, and wish everyone all the very best, and take care, enjoy yourself, and keep the faith. That's right. Take Keep the care. faith. Om Shanti. Thank you. Om Shanti.